हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू स्टडी बायोलॉजी फॉर क्लास 9। तो क्लास 9 के लिए बायोलॉजी को कैसे पढ़ें सो दैट अपन को फील आता जाए, है ना। चीज़ों को हम लोग विजुअलाइज तरीके से सोच पाएँ, विजुअलाइज करके सोच पाएँ, राइट। और बायोलॉजी को मज़ेदार तरीके से लास्ट तक पढ़ें। ओके, तो सबसे पहला गाइडलाइन जो है मेरा वो है कि तुम वॉच द लेक्चर कम्प्लीटली। मतलब तुमको लेक्चर लास्ट तक देखना है। अभी स्टार्ट किए, बैठ गए, लेक्चर को देख रहे हैं और सो गए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो तुम मतलब एक 10 मिनट के लेक्चर को एक बार अच्छे से देखो। 0 मिनट से स्टार्ट करके 0.00 से स्टार्ट करके बिल्कुल 10.00 तक देखो। इससे क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी स्लाइड के पॉइंट्स हैं, तुमको वो याद हो जाएंगे। ओके, इसलिए तुमको लेक्चर कंप्लीटली देखना है। अब कंप्लीटली देख रहे हो बिना कुछ नोट डाउन के, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता, राइट। तो लेक्चर खोल के बैठ गए और तुम सुन रहे हो और स्लाइड को क्या कर दिए, स्क्रीनशॉट लेके छाप दिए, हाँ ये स्क्रीनशॉट है और इसको मैं बाद में पढ़ लूँगा, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर तुम मेरे से लेक्चर को पढ़ रहे हो और तुमने क्या किया, स्लाइड को सिर्फ कॉपी कर दिया या स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके अपने गैलरी में सेव कर दिया, तो इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ओके, अपने को खुद से एक कॉपी फॉर्म करना है, क्योंकि अपना खुद का हैंडराइटिंग अपने से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा याद होगा, जितना ज़्यादा लिखते चलोगे उतना ज़्यादा अपन को याद होता जाएगा चीज़ें, राइट। तो जितना ज़्यादा हम लोग लिखते चलेंगे उतना ज़्यादा अपन को चीज़ें याद होते जाएंगे, राइट। तो मेक प्रॉपर नोट्स फ्रॉम लेक्चर। देखो, लेक्चर का नोट्स बनाने का मेरा तरीका क्या है कि एक बार लेक्चर को देख लो। लेक्चर को देखने से फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि कौन सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या जो स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है और जो सर बोल रहे हैं उसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, राइट। तो यही करना, एक बार मेरा लेक्चर को कम्प्लीटली देखना। उस टाइम कुछ भी नोट मत करना, जस्ट एक बार देख लो। इसलिए मैंने छोटा छोटा लेक्चर रखा है, 10 मिनट 20 मिनट का, सो दैट तुम उसको 2 बार कर पाओ, राइट। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का लेक्चर चल रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल, है ना। हर दिन का लेक्चर कितने मिनट का आता है, 10 से 20 मिनट का आता है मैक्सिमम, राइट। कभी कभी 30 मिनट चला जाएगा, बट आधा घंटा के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाता है एक दिन का। तो तुम उसको 2 बार देख सकते हो। ओके, तो पहली बार में तो लेक्चर को बस एक बार सुन लो, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बार पहली बार देखते वक्त, वीडियो को पहली बार देखते वक्त कुछ भी मत निकला। जब तुम सेकंड टाइम देख रहे हो वीडियो को, क्या करना, अपने नोट्स पकड़ के बैठना वहाँ पे। ओके, और हर एक चीज़ों को नोट्स करते जाना। हर एक चीज़ को क्या करते जाना, नोट्स करते जाना कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्या है। स्लाइड के पॉइंट तो होने चाहिए कॉपी में, साथ ही साथ जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोलता हूँ ना बोलते वक्त, वो सब भी ऐड कर देना, अपने अपने लैंग्वेज में ऐड करना। हिंदी में जाओ तो हिंदी में ऐड कर लो, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ऐसा करके मत आना। जो स्कूल का एग्जाम होंगे वहाँ पे इंग्लिश में ही लिखना है अपन को। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, वॉच द लेक्चर कंप्लीटली। लेक्चर को कंप्लीटली देखना है। ओके, सेकंड क्या है, मेक प्रॉपर नोट्स फ्रॉम लेक्चर। लेक्चर से हमें क्या करना है, प्रॉपर नोट फॉर्म करना है। ओके, एक बार प्रॉपर नोट बन गया, ओके, लेक्चर भी तुमने देख लिया, नोट्स भी तुमने अच्छे से फॉर्म कर लिया, अब उसको फेंक दिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, राइट। उसको पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी किनारे तुमने फेंक दिया जाके और साल ख़त्म हो गया और तब तक तुमने उसको टच भी नहीं किया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे नोट्स का, राइट। तो तुमको हर दिन रोज़ जो भी टॉपिक चल रहा है, जैसे लेक्चर 1 देखा आज, तो लेक्चर 1 के नोट्स पॉइंट्स को नोट डाउन कर दिए ना, तो रात को या किसी अपने टाइम पे जो तुम्हारा फिक्स टाइम टेबल है, उस टाइम में क्या करो, उसको एक बार रिवाइज कर दो। आज जितना है उतना ही रिवाइज करो। आज मान लो मैंने सेल वॉल पढ़ा लिया, तो तुम बस सेल वॉल को आज रिवाइज कर दो, दैट्स इट। इतना करना है बस। जिस दिन का उसी दिन रिवाइज करने से क्या होता है, बैकलॉग नहीं रहता, राइट। बैकलॉग नहीं रहेगा तो टेंशन नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, राइट। तो बैकलॉग रखना नहीं है, जिस दिन का उसी दिन करना है। तो आज जैसे टॉपिक कवर हुआ ना, आज जैसे टॉपिक कवर हुआ सेल वॉल, तो सेल वॉल का लेक्चर तुमने देख लिया, लेक्चर को सेकंड टाइम देखते वक्त तुमने नोट डाउन कर दिया। अब क्या करना है, तुमको रिवाइज करना है चीज़ों को, है ना। रिवाइज कब करना, उसी दिन करना, जिस दिन सेल वॉल पढ़ लेना, उस टाइम मत करना, जस्ट थोड़ा रात को या किसी टाइम में कर लेना। ओके, अपना जो बायोलॉजी का तुमने टाइम टेबल रखा होगा, जब तुम पढ़ते हो रिवाइज करते हो, तो उस टाइम में बस रिविज़न कर लेना। ओके, तो बायोलॉजी को उस टाइम में क्या कर देना, रिविज़न कर देना। तो इससे क्या होगा, अपना बैकलॉग भी नहीं रहेगा कुछ, राइट। सो वॉच द लेक्चर कंप्लीटली, मेक प्रॉपर नोट्स फ्रॉम द लेक्चर। ओके, रिवाइज द नोट्स जस्ट आफ्टर लेक्चर और बिफोर स्लीपिंग। सोते वक्त भी तुम देख सकते हो, है ना, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है, तो तुम सोने से पहले देख सकते हो या फिर जगने के बाद,
राइट, उस टाइम में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टॉपिक रीड एनसीईआरटी थ्योरी। ओके, जब तक तुम मेरे से अगर सेल पढ़ रहे हो, है ना, सेल अगर चल रहा है अपना, तो सेल हमने कंप्लीटली थ्योरी पर्सन कवर कर लिया, राइट, थ्योरी पर्सन कवर कर लिया, तुमने उसका बहुत अच्छे से नोट्स कर लिया, जिस दिन जितना पढ़े हो, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना तुमने रिवाइज कर लिया, राइट। जब तक टॉपिक खत्म ना हो तुम एनसीईआरटी मत देखना, जब तक टॉपिक खत्म ना हो तुम एनसीईआरटी मत देखना। जैसे ही टॉपिक कवर हो जाए, राइट, जैसे ही टॉपिक कवर हो जाए, उसका तुमने नोट्स भी पढ़ लिया है, तुमको उसका अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक का, तब तुम एनसीईआरटी पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है जिसको बहुत समरी के फॉर्म में लिखा गया है, उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं होता उतना ज़्यादा, है ना, बहुत छोटा सा बुक होता है, 2-3 पेजेस में, मतलब गोल्गी बॉडी लिखा होगा तो 2-3 पॉइंट लिखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा होगा तो 2-3 पॉइंट लिखा होगा, है ना, ज़्यादा कुछ डिस्क्रिप्टिव नहीं होता, है ना, कुछ समझ नहीं आता उसमें क्या लिखा होता है। तो इसलिए क्या करना, हमेशा पहले लेक्चर को देखो, लेक्चर के बाद नोट्स लिखो, नोट्स को पढ़ो अच्छे से। नोट्स पढ़ने के बाद क्या होगा, तुम्हारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा, एक फ्रेमवर्क बन जाएगा, है ना, उस टॉपिक के ऊपर। फिर तुम क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो। तो जब टॉपिक कवर हो जाए, है ना, जब तुम उसका नोट्स बना लो, नोट्स को 2-3 बार पढ़ लो, फिर क्या करना, एनसीईआरटी को एक बार रीड करना और देखना, मिच करना नोट्स को और एनसीईआरटी को, कि नोट्स में एक्स्ट्रा क्या है जो एनसीईआरटी में नहीं है, और एनसीईआरटी में ऐसा क्या है नोट्स में नहीं है ना। मैं भी कुछ हिस्ट्रिकल डेट्स हो सकते हैं जो मैंने नहीं पढ़ा है, राइट, क्योंकि मेरे को उतना ज़्यादा हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, तो मैं बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम नहीं लिया हूँ और बहुत सारे हिस्ट्री को मैंने नहीं लिया है, तो सो दैट तुम वो खुद पढ़ सकते हो। मैं मेरा काम है कि तुमको थ्योरी अच्छे से समझाना, कि कौन सा ऑर्गेनली क्या कर रहा है ना, ये सब मेरा मेरा काम है। ओके, कौन सा साइंटिस्ट कब क्या डिस्कवर किया था, ये तुम्हारा काम है, याद रखना, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब सब कुछ कर लिया, क्या अभी हम परफेक्ट हैं, क्या हमारा बिल्कुल जो भी क्वेश्चन आए हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके, द प्रॉपर आंसर इज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, तुम कितना काम कर रहे हो। मैं तो सिर्फ एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ यार, मैं कुछ पॉइंट्स डिलीवर करता हूँ, लेकिन तुम उसका नोट्स भी फॉर्म कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, और तुम लोग उसको रिवाइज भी कर रहे हो, तुम लोग रोज पढ़ रहे हो उसको, फिर उसको रिवाइज करने के बाद क्या कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत सारे मतलब उसके ऊपर बहुत सारे बुक्स पढ़ रहे हो, है ना, एनसीईआरटी पढ़ लिया और कोई रेफरेंस बुक पढ़ लिया, बहुत सारे बुक पढ़ने के बाद क्या करते हो, फिर भी तुम्हारा परफेक्शन नहीं आता है। तो परफेक्शन कब आएगा, परफेक्शन तब आएगा जब तुम मैदान में जाओगे ना, जंग के मैदान में जाओगे। तो जंग के मैदान मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस में जाओगे। इसका मतलब क्या है कि तुम जितना ज़्यादा एमसीक्यू करोगे ना, तुम जितना ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम उस थ्योरी के ऊपर परफेक्शन लाते जाओगे, है ना। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, सिर्फ तुम एमसीक्यू पे ध्यान दो अभी, राइट। थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बट एमसीक्यू से हमें ज़्यादा याद होता है, लिखने से ज़्यादा याद होता है, एमसीक्यू प्रैक्टिस से ज़्यादा याद होता है। हाँ यार, ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था और इसका आंसर ये है। जैसे पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है ना, मान लो तुम भूल गए, याद नहीं आ रहा, फिर तुमने क्या देखा, कोई गलत ऑप्शन को टिक किया, 4 ऑप्शन थे उसमें से तुमने एक गलत ऑप्शन को टिक किया, और फिर तुमने उसका आंसर को देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइट। फिर क्या होता है, अपना ब्रेन ना कैप्चर कर लेता है, नेक्स्ट टाइम अगर आए ना ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल है, ये हमको पता चल गया इससे, राइट। तो जितना ज़्यादा हम लोग एमसीक्यू से के साथ खेलेंगे, जैसे पबजी के थ्योरी पढ़ते हो क्या, पबजी जब खेलते हो तो खेलने लगते हो ना, फिर धीरे धीरे थ्योरी समझ आता है, राइट। तो पबजी खेलते होगे बहुत सारे लोग, तो पबजी में क्या होता है, पहले थ्योरी पढ़ते हैं क्या, कि गाइडलाइन क्या क्या लिखा है, कौन सा एमओ कितना एमएम का है, ये सब तो नहीं देखते ना, है ना, कहाँ पे फायरिंग होता है, ये सब नहीं देखते ना, पहले खेलते हैं फिर सीखते हैं। इस तरह से क्या है, एमसीक्यू भी एक ऐसा चीज़ है, एक गेम है, जिसमें तुम जितना ज़्यादा गलती करोगे ना उतना ज़्यादा सीखते जाओगे, राइट। जितना ज़्यादा तुम्हारा एमसीक्यू गलत होता जाएगा उतना ज़्यादा तुम परफेक्ट होते जाओगे, है ना। और धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा जो परफेक्शन आता जाएगा। और एमसीक्यू प्रैक्टिस पहले गलत होता है, बहुत सारा गलत होता है, 10 में से 1 मार्क लाए, 10 में से 2 मार्क लाए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, फिर एक टाइम आएगा जब तुम 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर रहे होगे, राइट। तो क्या क्या पॉइंट बोल दिया मैंने, वॉच द लेक्चर कंप्लीटली, आपको लेक्चर को कंप्लीटली देखना है, मेक प्रॉपर नोट्स फ्रॉम लेक्चर, सही बात है ना, प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए अपन को, रिवाइज द नोट्स जस्ट आफ्टर द लेक्चर और बिफोर स्लीपिंग, सही बात है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टॉपिक रीड एनसीईआरटी थ्योरी, जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया कोई भी, जैसे सेल कंप्लीट होने जा रहा है अभी, न्यूक्लियस पढ़ा के कंप्लीट कर लूँगा,
तो फिर क्या करना, उसका एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़ लेना एक बार। ओके, सॉल्व लॉट्स ऑफ एमसीक्यू, तुमको एक एमसीक्यू बुक चाहिए होगा, राइट। और कोई भी आप एक अमेजन या फ्लिपकार्ट से कोई भी आप रेफरेंस बुक ले सकते हो जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू होंगे। ओके, फाउंडेशन कोर्स ले लेना कोई भी, उसमें तुमको बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे, जो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, अपना जो थ्योरी है वो बिल्डअप होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कीप रिविजिटिंग द टॉपिक्स इन एवरी 8 डेज इंटरवल, है ना। आज सेल कंप्लीट कर लिया तुमने, एमसीक्यू लगा लिया, सब कर लिया, इसके बाद तो तुम सेल नहीं देखोगे, टिश्यू पढ़ने लग जाओगे। लेकिन इससे क्या होगा, तुम्हारा सेल जो टॉपिक है ना वो छूटता चला जाएगा धीरे धीरे करके। ऐसा लगेगा तुमको कि यार वो जो टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से किया है वो धीरे धीरे छूटता जा रहा है। फिर क्या करना, फिर कुछ नहीं, 8 दिन गया, फिर से एक बार कॉपी उठा लिया, उसको पढ़ लिया, सिंपल। इससे क्या होगा, अपन टॉच में भी बने रहेंगे साल भर, है ना। हाँ, ये टॉपिक के साथ हमने टॉच बना रखा है, राइट। कीप रिविजिटिंग द टॉपिक्स इन एवरी 8 डे इंटरवल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कीप राइटिंग फॉर बोर्ड्स, स्कूल एग्जाम्स, है ना। जो तुम्हारा स्कूल का अभी एग्जाम होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, तुमको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होता है। तो अगर तुमने मेरा थ्योरी को बहुत अच्छे से देखा है, अगर तुमने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो थ्योरी तो लिख ही लोगे, है ना। तो तुमको फिर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। सो तुमको राइटिंग प्रैक्टिस भी बना रहेगा, इससे क्या होगा, राइटिंग प्रैक्टिस भी बना रहेगा, और तुम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बहुत सारी चीज़ों को लिख भी पाओगे। मैंने वैसे भी बहुत सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता दिए हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग, है ना। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना है और स्टडी करते रहना है। ओके, और लास्ट ऑफ ऑल हमको एक ह्यूमन डिस्टेंसिंग का फॉलो करना चाहिए, है ना। ह्यूमन टू ह्यूमन हम लोग डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे, राइट। और सोशली हम लोग इंटरेक्ट कर सकते रहेंगे इंटरनेट के थ्रू, राइट। ह्यूमन डिस्टेंसिंग शुड बी मेंटेन एंड सोशली वी शुड बी कनेक्टेड वाया इंटरनेट। ओके, सो कीप स्टडिंग, थैंक यू।